Good morning students, I am Mr. Sandeep Kumar. I am going to teach you mathematics for class 5. Students, you can see your mathematics book. You can see its content. Here is your content. Very large number, 4 operations, multiples and factors. Okay, and so on. So you must focus on these chapters wherever you can get it. So I am going to start lesson first, very large number. Children, let's brush up our memory and just recall some terms and definitions. You know, large number, that number is 5-digit number, 6-digit number, these are and so on are large numbers. Here you see terms and definition. First, digit. Digit any of the number from 0 to 9 as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 0 से 9 के बीच में और 0 शामिल भी है। जो भी नंबर्स आपको दिखता है वो डिजिट है। डिजिट डिजिटी लैटिन वर्ड से मिला है, बना है, और जिसका मतलब होता है फिंगर। ठीक है स्टूडेंट, इसका निर्माण ही इस तरीके से किया गया था। जैसे सभी लोग जानते हैं कि ये फिंगर है, तो सभी फिंगर को यूनिट जैसे 1 है तो एक के लिए एक फिंगर का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जैसे उन्होंने काउंटिंग शुरू किया तो उन्होंने सीखा कि हम कैसे सिंबल्स बना सकते हैं। तो उन्होंने 2 फिंगर के लिए एक सिंबल बनाया, 2 का, 3 फिंगर के लिए 3 का सिंबल बनाया, 4 के लिए 4 का सिंबल बनाया, सो ऑन। इसीलिए 9 फिंगर तक का सिंबल बनाया। लेकिन 10वें फिंगर के लिए सिंबल उनके पास नहीं था। लेकिन बाद में उन्होंने कंसीडर किया कि अगर 1 और 0 को मिला के लिख दिया जाए तो शायद ये 10 का जो स्थान है ले सकता है, और 11 के लिए तो साइन लेंगे। नंबर 1 रिपीट किया, इसी को 11 बोल दिया गया। ठीक है, अब आगे आते हैं। हम जानेंगे कुछ टर्म्स डेफिनेशंस। सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज न्यूमेरल। व्हाट इज न्यूमेरल? न्यूमेरल अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट अ नंबर। न्यूमेरल है एक सिंबल है जो रिप्रेजेंट करता है नंबर्स को, और इसे हम ग्रुप ऑफ डिजिट भी बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने 27 का एग्जांपल लिया है, तो आप इसको 27 भी पढ़ सकते हैं, 27 भी पढ़ सकते हैं। तो ये जो सिंबल शो कर रहा है, ये क्या है? न्यूमेरल्स है, 27। ओके, अब जानेंगे कि व्हाट इज नंबर। नंबर क्या है? नंबर के बारे में आते हैं। एन अरिथमेटिकल वैल्यू एक्सप्रेस्ड बाय अ वर्ड, सिंबल और फिगर और क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ न्यूमेरल्स। तो जैसे ही न्यूमेरल्स किसको बोला? सिंबल दैट रिप्रेजेंट a number, group of digit. A number means a group of digit. जैसे group of digit जैसे 1, 2, यही सब सारा सिंबल है, यही सब डिजिट है। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश अल्फाबेट में A B C D ये सब क्या है? ये सिंबल्स है, अल्फाबेट है। और जैसे आप हिंदी में क ख ग घ या फिर अ आ ई मात्रा वगैरह, ये सब क्या है? सिंबल्स है। तो वो क्या है? अल्फाबेट है। तो उसी तरीके से ये जो जितना नंबर, ये क्या है? ये मैथ का अल्फाबेट है। ठीक है, इसको तो मैथ के अल्फाबेट के रूप में जो लिखते हैं उसको बोलते हैं न्यूमेरल्स। और जो इसका वैल्यू आता है, वैल्यू क्या आता है? जो वैल्यू आता है इस न्यूमेरल का, जो वैल्यू होता है, जैसे 27 है, इसका वैल्यू कितना है? 27। तो 27, इसीलिए इस वैल्यू को बोलते हैं नंबर। तो ये नंबर बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है। और आप जानते हैं ये 0 है, ये 0 स्टैंड्स फॉर 0। इसका वैल्यू 0 होता है, मतलब कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये स्टैंड किया, ये डिजिट है, लेकिन इसका वैल्यू 0 होता है। चलिए अब आगे आते हैं कि नंबर्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर देगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नंबर। आपके जो बुक में पढ़ना है यही 3 टाइप्स पढ़ना है। सबसे पहले है काउंटिंग नंबर, गिनती की संख्या, 1 2 3 4 सो ऑन, 40 50 40 41 42 सो ऑन 50, मतलब कि गिनते चले जाते हैं, तो उन्हीं को बोल दिया गया काउंटिंग नंबर्स। और होल नंबर 0 इंक्लूडेड विद काउंटिंग नंबर। जैसे 0 को शामिल करते हैं काउंटिंग नंबर में, तो
उसी को क्या बोल दिया गया, फोल नंबर। 0 1 2 3 सो ऑन 100 सो ऑन, आगे सो ऑन का मतलब आगे ही बढ़ता जाता है। चलिए अब आए नंबर का थर्ड टाइप आप पढ़ेंगे, फ्रैक्शंस, फ्रैक्शनल नंबर्स। फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है? फ्रैक्शनल नंबर जो ये 1/3 के रूप में आप जहां भी देखते होंगे, 2/3 के रूप में, 7/9 के रूप में, या किसी भी कोई भी यही सिंबल है, इसी सिंबल में से आप देखते होंगे कहीं भी बना हुआ है। जैसे आप अपने खुद से भी बनाओ, 7/8, इसको पढ़ेंगे 7/8, इट्स ओके, 7/8। तो ये फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। हम समझते हैं कि अब आप सारे टर्म्स एंड डेफिनेशन को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो आप रिपीट करेंगे, रिपीट करके फिर से सुनेंगे और इसे अपने कॉपी पे लिखने का प्रयास करेंगे। जब आप लिखने का प्रयास करेंगे तो शायद आपको ये सारी बातें याद हो जाए। और अब आगे बढ़ते हैं। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या है? ये फेस वैल्यू क्या है? द रियल वैल्यू ऑफ नंबर, द रियल वैल्यू ऑफ नंबर। जैसे हम जब वैल्यू, ये सीधे सीधे आप नंबर ही बोल सकते हैं, नंबर को भी क्या, अरिथमेटिकल वैल्यू। तो फेस वैल्यू, जैसे ये 27 रिप्रेजेंट करता है 27 को, तो अगर हम बोलते हैं 27, इसका मतलब क्या हुआ? तो ये 27 का मतलब हुआ 2 और 7 साथ में आएंगे, ठीक है। तो कहता है कि जो 2 और 7 का जो रियल वैल्यू होगा वो क्या होगा, और जो होगा वही हमारा फेस वैल्यू होगा। चलिए अब आते हैं प्लेस वैल्यू। किसी भी नंबर का, नंबर्स तो बहुत सारे डिजिट में लिखे जा सकते हैं, 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 सो ऑन, आप कितने भी डिजिट में लिख सकते हैं। लेकिन जब आप नंबर लिखते हैं तो उसमें दो प्रकार का वैल्यू मिलता है। जो पहला है फेस वैल्यू और दूसरा है प्लेस वैल्यू। तो आप देखते होंगे कि जो भी डिजिट, जैसे 27 है, 27 है, तो 27 में जो मैंने 7 लिखा है ये यूनिट प्लेस पे है, ठीक है। जैसे किसी नंबर, जैसे कोई नंबर ले हम 0 और 1, सीधे 1 ले, इसमें कितना डिजिट है? सिंगल डिजिट है। तो सिंगल डिजिट है तो सिंगल डिजिट में इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो इसका फेस वैल्यू 1, इसका प्लेस वैल्यू 1। अब हम एक और डिजिट बढ़ा दिए, तो इसमें देखें, इसे हम बोलेंगे 11, 1 and 1 11। जब ये 11 बना तो इसमें इसका रियल वैल्यू कितना है? 11। लेकिन अब ये 2 डिजिट नंबर हो गया। जब 2 डिजिट नंबर हो जाती है तो हर अंकों का अपना प्लेस वैल्यू होता है। जैसे ये 1, इस 1 का प्लेस वैल्यू कितना है? 1, यूनिट प्लेस पे, इसलिए 1। और इस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 1 हुआ। और इस अंक, ये जो 1 है, सेकेंड वाला, लेफ्ट साइड, राइट से लेफ्ट चलेंगे हमेशा, राइट ये हुआ राइट, ये हुआ लेफ्ट, राइट से लेफ्ट जाएंगे, उस तरीके से हम पता लगाएंगे। तो सेकेंड, जो सेकेंड 1 हमें मिला उसका प्लेस वैल्यू कितना हुआ? 10। और ये प्लेस वैल्यू 10 हुआ। और ये जो नंबर है ये 1, इसलिए इसका वैल्यू क्या हुआ? 10। अब देखें हम इसको ऐड करेंगे तो ये 11 के बराबर आ गया। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में आप अंतर समझ चुके होंगे। तो आप देखें, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल पहले ही दे रखा हूँ। जैसे 27, तो 7, तो आप देखते होंगे कि 7 वंस है, ये जो यूनिट प्लेस पे 7 है, तो 7 वंस, जिसको लिखते हैं 7 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 7। और ये 2 है जो 10 प्लेस पे, यूनिट 10 प्लेस पे। हम आगे जाके चर्चा करेंगे किस तरीके से बन रहा है। जैसे ही 10 प्लेस है तो ये 2 10s, 1 10s and 2 10s, 2 10s means 20। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 20। स्टूडेंट्स, मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, फिर से वीडियो रिवाइंड करेंगे और फिर से प्ले करेंगे। अब आते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट, ये किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट, चार्ट के रूप में रिप्रेजेंट करने का तरीका है जिससे हम उस नंबर को आसानी से समझ सकें। जैसे ये प्लेस वैल्यू चार्ट में होता क्या है? पहला होता है पीरियड, दूसरा होता है प्लेस, तीसरा होता है प्लेस वैल्यूज। तो पीरियड में
हमने यहाँ लाख तक लिया है, तो स्टार्ट करते हैं यूनिट से, यूनिट प्लेस से। तो वंस में कौन कौन सा आता है? वंस में आता है, सबसे पहले चलते हैं 1 यूनिट प्लेस पे 1, फिर टेंस, फिर हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड्स, फिर से एक बार और रिपीट करते हैं। वंस में कौन कौन है? 1, टेंस एंड 100, और इसके आगे नहीं जाना, ठीक है। और थाउजेंड्स में आते हैं, थाउजेंड में 10,000, थाउजेंड्स में आप जानते हैं कि एक बात और गौर करें कि देखिए वंस में जो यूनिट प्लेस था वहां पे एक जीरो नहीं, उसके बाद इसमें एक जीरो आया, 10 प्लेस पे, 100 प्लेस पे 2 जीरो, 1000 प्लेस पे 3 जीरो, 10,000 प्लेस पे 1 2 3 4 जीरो, ठीक है। और लाख प्लेस पे कितना जीरो है? 1 2 3 4 5। तो कोई भी पूछेगा आपसे कि मेरे पास 5 लाख रुपया है, बताओ कि वो 5 लाख रुपये में कितने शून्य आते हैं, तो आप सीधे सीधे आंसर बोलेंगे कितना? 5 शून्य आता है, ठीक है। तो अगर कोई बोले कि थाउजेंड में 10,000, मेरे पास 10,000 रुपये है, तो बताओ उसमें कितना शून्य होगा? 10,000 में कितना शून्य होगा, कितना जीरो होगा? तो आप जानते हो 10,000 में कितना शून्य होता है, जीरो होता है, तो 1 2 3 4 जीरो, इट्स ओके। तो आप छोटा मोटा क्वेश्चन तो यूं ही बना ही सकते हैं सिंपली। तो हम कोई नंबर लेते हैं, ठीक है, हम कोई नंबर लेते हैं और नंबर लेके हम देखते हैं कि हम उसको प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख पाते हैं कि नहीं। तो हम एक नंबर ले रहे हैं, टू 7 8 4 0 3। हमने एक नंबर लिया और इसको फिल करना है। तो पहला बात देखेंगे, यूनिट प्लेस पे कौन है? पहला प्लेस पे कौन है? 3। तो हम दायां से भरना शुरू करें, 3। फिर सेकेंड प्लेस पे कौन है? 0। तो यहाँ पे 10 पे क्या है? 0 आया। और उसके बाद थर्ड प्लेस यानी हंड्रेड्स के प्लेस पे कौन है? 4। तो यहाँ पर 4 लिखे। उसके बाद 10,000 प्लेस पे कौन है? 8। 1000 प्लेस पे कौन है? 1000 प्लेस पे 8। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। 1000 प्लेस पे कौन है? 8। चलिए अब आते हैं 10,000 प्लेस। इसको बोलेंगे 1 प्लेस, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस और 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस और लाख्स। तो 10,000 प्लेस पे कौन है? 7 और लाख्स पे है 2। तो हमने नंबर्स को 2,78,403 को हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख दिया। अभी इस तरह का क्वेश्चन बनाएंगे। तो अब होता क्या है, अब करें क्या कि मान लिया कि इस तरीके से तो हम लिख देते, तो इसका फायदा क्या है? जैसे पूछा गया कि 7 जो है, इसका प्लेस वैल्यू क्या है? तो 7 का प्लेस वैल्यू 7 मल्टीप्लाई बाई 10। जैसे 10,000 पे है तो हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाई 10,000, तो ये हो गया 70,000, ठीक है। और बोलेगा कि हाँ क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि 8 का प्लेस वैल्यू क्या है? तो 8 का जब भी प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 8 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो क्या हो जाएगा? 8,000। आप जानते हो 70,000 प्लस 8,000 78,000 होता है। 4 का प्लेस वैल्यू कितना है? 100। 4 मल्टीप्लाई बाई 100, ये क्या होगा? मैं सीधे से लिख ही देता हूँ एक बार फिर से, ठीक ढंग से लिख देता हूँ। मैं यहां से लेता हूं, शुरू करता हूं 2 से, ठीक है। 2 का प्लेस वैल्यू कितना है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख है,
2 lakhs, मतलब लैक्स है जो 2 है, 2 lakhs, इसको 2 lakhs बोलते हैं, LAKHS। तो लैक्स की जगह पे आप यहाँ पे इसका अंक लिख दो, ये क्या हो गया 2 lakhs, इसको आप लिख सकते हो 2 lakhs। चलिए अब आते हैं 7-10,000, 7-10,000, ठीक है। कितना टेंस है, 10,000 है 7, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 10,000, तो ये क्या हुआ 70,000, ठीक है। और आप देखो थाउजेंड्स कितना है, 8,000 है, 8 मल्टीप्लाई बाई थाउजेंड्स, ये कितना हुआ 8,000, ठीक है। अब हंड्रेड्स का है, कितना हंड्रेड्स है 400 है, 4 मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसको लगेंगे 400। अब आते हैं कितना टेंस है, तो 0 टेंस है, मतलब एक भी 10 नहीं है, तो इसका मतलब है 0 मल्टीप्लाई बाई 10। आप जानते हैं कि 0 किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई होता है तो वो वैल्यू 0 कर देता है, तो ये 0 हो गया, 0 0। अब 3, कितना 3 है, तो एक 3 है, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाई 1, तो कितना हो गया ये 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब you can add it now and you will get 3, आप ऐड करें 3, ये 0 0, ये 4 4, ये 8 0 0 8, ये 7 0 7, ये 2 ओनली 2, यहाँ कोई कहीं का सिस्टम नहीं था। अब हम इसको बोल सकते हैं 2,78,403, दिख रहा है, ठीक है। स्टूडेंट्स, आज आपका वेरी लार्ज नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो आज का क्लास खत्म होती है, और नेक्स्ट क्लास में हम एक्सटेंशन ऑफ नंबर्स, देखिए एक्सटेंशन ऑफ नंबर्स के बारे में चर्चा करेंगे। सो अब आपके लिए कुछ टास्क हैं, तो कुछ टास्क है तो आप टास्क देख लेंगे, आपके लिए क्या टास्क है। आप क्या करेंगे कि आप अपने YouTube पे पॉज करेंगे वीडियो को, पॉज करने के बाद आप दिख रहा है, पॉज करने के बाद आप सारा कॉपी में लिख लेंगे क्वेश्चन और उसका आंसर करेंगे। क्योंकि अगर आपको मैथ सीखना है या पढ़ना है तो आपको क्वेश्चन आंसर करते रहना पड़ेगा, और नहीं समझ में आए तो एक से अधिक बार भी आप वीडियो को सुनेंगे तब, ठीक है। प्लीज एडजस्ट योर कैमरा। इट्स ओके। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।